एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर सुबह सुबह ही शिकार करके नदी के किनारे पेड़ के नीचे मस्त नींद ले रहे थे। आसमान में चिड़ियों की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी ही देर बाद शेर राजा की नींद टूट जाती है। शायद उनको भूख लग गई थी। शेर राजा उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि भूख लग गया। अभी सुबह सुबह ही एक हिरन को मार के खाया और पेट भर खाया। मैं सोचा कि अब दिन दोपहर में आराम करूंगा जी भर के, लेकिन अब तो दोबारा शिकार करना पड़ेगा। अब पेट की भूख मिटानी पड़ेगी और जो शिकार के लिए जाना ही पड़ेगा। क्या मस्त नींद आ रही थी। ये पेट की भूख भी अच्छी है, अच्छे अच्छे को परेशान कर देती है। चलो भाई, अब शिकार ही करना पड़ेगा। चलो चलते हैं शिकार पे। फिर शेर राजा शिकार के लिए निकल जाते हैं। शेर राजा नदी के किनारे किनारे चले जाते हैं, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आता। फिर वो जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल में एक बंदर दिखाई देता है, लेकिन बंदर तो बहुत तेज था। वो शेर राजा को देखते ही तुरंत ही पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर राजा वहाँ से भी निराश होकर आगे को बढ़ते जाते हैं। शेर राजा एक गुफा के सामने पहुंचते हैं और उसी गुफा के सामने बैठकर सोचते हैं, हो न हो एक किसी जानवर की गुफा है। इस गुफा में कोई जानवर जरूर रहता होगा और वो इस गुफा के अंदर ही रहा होगा। इसको मार के शिकार करके इसको अपना पेट भरता हूँ, लेकिन अभी तो कोई हलचल नहीं हो रहा है। लग रहा है कि कहीं गया हुआ है। चलो चल के इसके अंदर देखता हूँ। अगर होगा तो खा लेंगे, नहीं तो फिर इंतजार करेंगे उसका जब आएगा तब शिकार कर। काफी देर इंतजार करने के बाद शेर राजा गुफा के अंदर चले जाते हैं। शेर राजा गुफा के अंदर पहुंचकर आराम से बैठ जाते हैं और अपने शिकार का इंतजार करने लगते हैं। काफी समय हो जाता है, लेकिन कोई शिकार नहीं आता। शेर राजा की भूख और बढ़ जाती है। शेर राजा को बैठे बैठे नींद आने लगती है। शिकार का इंतजार करते करते शेर राजा वहीं पर सो जाते हैं। उधर कुछ समय बीत जाने के बाद उस गुफा के पास एक लोमड़ी आती है। उस गुफा की मालकिन वही लोमड़ी होती है। लोमड़ी बहुत ही चतुर थी। वह पैरों के निशान को देखकर समझ जाती है कि हो ना हो ये पैरों के निशान शेर मामा के ही है। उसको कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समय बाद लोमड़ी को एक उपाय सूझता है और कहती है, अरे क्या बात है गुफा, आज तुम मुझे आवाज नहीं लगा रही हो, मुझे बुला क्यों नहीं रही तुम? मैं तुम्हारा इतने देर से इंतजार कर रही हूँ। देखो कहीं तुम मुझसे रूठ तो नहीं गई। अगर तुम रूठ गई हो और मुझे अब नहीं बुलाओगी तो मैं चली जाऊंगी और आऊंगी नहीं कभी। शेर राजा लोमड़ी की आवाज सुनकर सावधान हो जाता है, लेकिन लोमड़ी की बात सुनकर शेर राजा को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। कुछ समय बीत जाता है। लोमड़ी फिर आवाज लगाती है, ठीक है, तो तुम मुझे नहीं बुला रही हो। अब मैं यहाँ से चली जा रही हूँ। अब मैं वापस लौट कर कभी भी नहीं आऊंगी, ठीक है ना? एक बार फिर कह रही हूँ, मुझे बुला लो वरना मैं चली जाऊंगी और फिर कभी भी वापस नहीं आऊंगी, ठीक है? मैं जा रही हूँ अब। शेर राजा सोचता है कि कहीं शिकार हाथ से ना निकल जाए। शेर राजा लोमड़ी को आवाज लगाता है, अरे लोमड़ी बहन, तुम्हारा मैं इंतजार कब से कर रहा हूँ और तुम अभी आ रही हो। जल्दी से आओ, जल्दी से। और पूछने की ज़रूरत क्या है? तुम रोज़ आ जाती हो तो मैं आवाज़ लगाती हूँ। आज मैं कुछ काम कर रही थी लोमड़ी बहन, और तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन पकवान बना रही थी। तुमको अच्छा अच्छा पकवान खिलाऊंगी, इसलिए मैं कहीं पे व्यस्त थी। आ जाओ तुम, अब जल्दी करो, ज़्यादा देर मत करो, नहीं तो सारा पकवान कोई और खा जाएगा। आ जाओ तुम जल्दी से, लेट मत करो, जल्दी जल्दी आ जाओ लोमड़ी बहन।
शेर की आवाज सुनकर लोमड़ी बोलती है, अरे शेर मामा, तुम हो क्या? मुझे तो पहले से ही पता था। तुम्हारे पैरों के निशान देखकर ही मुझे सब पता चल गया था कि आज मेरे गुफा में शेर मामा आ गए हैं। तुमसे बड़ा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। तुम भूख के मारे पागल हो गए हो। तुम्हारे दिमाग काम नहीं कर रहा है। कभी बोलती है क्या? तुम्हें क्या लगता है? इतना बोलते ही लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है और अपनी जान बचा लेती है। शेर राजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और सारी रात भूखे ही सोना पड़ता है। और आप लोग क्या देख रहे हो? कैसी भी मुसीबत आए, हमेशा अपने दिमाग से सोच समझकर फैसला लिया करो। और अगली बार मुझसे मिलने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।